हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। हमारा क्वेश्चन है, इन अ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 into 10 to the power minus 11 मीटर with speed of 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट करंट। यानी स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 5 into 10 to the power minus 11 मीटर और उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो स्पीड गिवन है 2.2 into 10 to the power minus 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको करंट बताना है, ठीक है। तो देखिए, मान ले रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना है, r है। और इस सर्कुलर पाथ में मान लो एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी गिवन है स्टूडेंट वो कितना है 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ए से रिवॉल्व करके अगेन ए तक पहुंच जाता है तो 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना करंट बना रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन दैट v equal to 2.2 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, r given है 5 into 10 to the power minus 11 मीटर and we have to find out I, clear friend। तो we know that I equal to q by t, तो therefore I equal to q by t। बट यहाँ कहीं भी चार्ज गिवन नहीं है ना, बट यहाँ पे एक वर्ड है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इट मीन्स क्यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ई, ठीक है। तो यहाँ पे ई अपॉन टी। अब इस यहाँ पे हमें कहीं टाइम भी नहीं दिख रहा है, तो टाइम नहीं दिख रहा है बट हमें पता है कि टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ए से चल के ए तक पहुंचता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पाई आर। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, v, यानी t की जगह क्या पुट करना है, 2 पाई आर अपॉन v, ठीक है। तो e अपॉन 2 पाई आर अपॉन v, तो v ऊपर चला जाएगा तो e भी अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पे जो भी गिवन क्वांटिटी है उन सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो 1.6 into 10 to the power minus 19 into b, velocity of electron 2.2 into 10 to the power 6 divided by 2 into pi, pi का वैल्यू 3.14 into r 5 into 10 to the power minus 11, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा और यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो ऊपर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 into 22 into 10 to the power, अब माइनस 19 और प्लस 6 प्लस माइनस करेंगे माइनस 30 अपॉन 2 5 जब 10 into 314 into 10 to the power minus 11। अब देखिए 10 का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो माइनस 11 और प्लस 1। तो यहाँ पे अगर 16 को 22 से करेंगे तो 352 into 10 to the power minus 13 अपॉन 314 into 10 to the power minus 10, ठीक है। तो ये माइनस 10 ऊपर चला जाएगा तो 352 अपॉन 314 into 10 to the power minus 3 आ जाएंगे। अगर 352 को 314 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1.12 into 10 to the power minus 3, ठीक है। तो करंट कितना गया स्टूडेंट, I इक्वल टू 1.12 into 10 to the power minus 3, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, A, ठीक है। ये हमारा आ गया। अगर इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहें तो अगर इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू 1.12 मिली एम्पियर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर।